दोस्तों एसआईपी अगर आप ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं एंजल वन एप्लीकेशन में, आइए देखते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को बस इतना ही इंफॉर्मेशन होता है कि ईटीएफ्स में सिर्फ हम लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर हम एसआईपी भी कर सकते हैं जैसे हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है दोस्तों, हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें ईटीएफ्स को ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको आना है इधर ऊपर सर्च वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे जो भी ईटीएफ में आपको, जैसे मैं अगर निफ्टी 50 के निफ्टी 20 में अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने निफ्टी 20 सेलेक्ट कर लिया या सर्च कर लिया। अगर आपको पर्टिकुलर और ईटीएफ चाहिए तो आप ये जो ईटीएफ है सेक्शन उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सिर्फ नीचे की तरफ जो भी सजेशंस आएंगे वो सिर्फ ईटीएफ्स के आएंगे, बाकी किसी स्टॉक्स वगैरह फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नहीं आएंगे। तो आपको जो भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है आप उसका पहले नाम सेलेक्ट कर लीजिए या नाम सर्च कर लीजिए। मुझे निफ्टी 20 में करना है तो मैंने उसका नाम सर्च कर लिया है। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो, कितना एयूएम है, कब फाउंड हुआ था, रिस्क वगैरह कितनी है, मैनेजर कौन है, एक्सपेंस रेशो, एनएवी, ट्रैकिंग एरर, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में जाननी है तो आप जान भी सकते हो, चेकआउट भी कर सकते हो, इधर से स्टडी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमें बाय करना है इसलिए हम बाय पर क्लिक करेंगे। बाय पर क्लिक करते ही आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से मेन काम हमारा शुरू हो जाता है दोस्तों। वन टाइम के बारे में सबको पता होता है। अगर किसी को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो चैनल पे उसको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए वन टाइम वाला भी वीडियो मिल जाएगा। इसमें हम एसआईपी के बारे में देखेंगे, तो एसआईपी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से दो ऑप्शन मिलते हैं, एक क्वांटिटी का मिलता है, एक अमाउंट का मिलता है। तो अमाउंट में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अगर 300 रुपये लगाने हैं, 500 रुपये लगाने हैं, तो आप उस हिसाब से अमाउंट लगा सकते हो। और दूसरा है क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी नंबर, यानी कि एक ईटीएफ खरीदना है, दो ईटीएफ खरीदना है, तीन ईटीएफ खरीदने हैं, इस हिसाब से आप नंबर लगा सकते हो। तो दोनों में से आपको जो भी प्रिफर्ड लगता है आपके हिसाब से आप लगा सकते हो। जैसे अमाउंट में अगर मैं 200 रुपये डालना चाहूँ तो 200 यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसके हिसाब से मैं प्रोसीड कर लूँगा। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको ये जो एसआईपी का अमाउंट है, ये जो भी एलटीपी यानी कि ऊपर जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं 200 अभी डाल रहा हूँ तो ये मुझे क्या बोल रहा है, एंटर अमाउंट ग्रेटर देन एलटीपी। तो इसके लिए हम इधर 300 डाल देंगे ताकि एक ईटीएफ तो भी हमारा बाय हो जाए। अभी मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ और कन्फर्म पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और प्रोसीड पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऐसा एसआईपी लग जाएगा अमाउंट के हिसाब से। और अगर आपको क्वांटिटी के हिसाब से लगाना है तो यहाँ पर आपको आना है, क्वांटिटी एंटर कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स या कितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटी। तो उस हिसाब से मैं अगर हर महीने 2 ईटीएफ खरीदना चाहता हूँ तो 2 में लगा दूंगा। आपको जितना खरीदना है आप कैलकुलेशन करके उस हिसाब से लगा सकते हैं। पर ध्यान रखिए दोस्तों कि आप उतना पैसा आपके बैलेंस में रखिए, नहीं तो फिर आपका ये जो एसआईपी है वो फेल हो जाएगा। तो एसआईपी फ्रीक्वेंसी आप चूज़ कर सकते हो, मंथली, वीकली, डेली, कैसे आपको ख़रीदना है, तीनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे भी आपको सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। एसआईपी की डेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो और वो डिडक्ट कब होगा, कब से शुरू होगा, वो वाला डेट भी आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। पर आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि ऑटो डेबिट विया बैंक मैंडेट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर क्वांटिटी बेस्ड एसआईपीज़। यानी कि अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो उसके लिए ऑटो डेबिट का जो फंक्शन होता है, जिसमें हम बैंक मैंडेट सेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं हमारे बैंक से, तो वो क्वांटिटी वाले सेक्शन में आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अमाउंट वाले सेक्शन में आपको मिलने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं फ़िलहाल इधर प्रोसीड कर लेता हूँ। तो इधर डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है कि स्टॉक की जो एसआईपी ऑर्डर होती है वो मार्केट ऑर्डर पर ही प्लेस होती है और ट्रेडिंग डेज पर ही प्लेस होती है। जैसे मान लीजिए 3rd पर हमने सेलेक्ट किया है और उस दिन अगर सैटरडे आ जाता है या संडे आ जाता है तो उसका अगला जो भी ट्रेडिंग डे होगा, जैसे कि 4th को अगर मार्केट ओपन होगा तो उस दिन मार्केट ऑर्डर आपका लग जाएगा। और कंफर्म पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा हमारा यह एसआईपी क्रिएट हो गया है। अब अगले 3 तारीख को मेरा ये जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है कि आप आपके अकाउंट में या डीमैट अकाउंट में इतना सफिशिएंट बैलेंस रखें कि आपका ये जो ऑर्डर है वो बिना कैंसिल हुए प्रोसेस हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये फेल हो जाएगा और आपको आपके जो ईटीएफ्स है वो नहीं मिलेंगे। और अगर आपको ऑटो डेबिट की फैसिलिटी यूज़ करनी है तो फिर आपको एसआईपी टाइप क्वांटिटी ना चूज़ करते हुए
अमाउंट वाले SIP के साथ जाना है और वहाँ पर आपको मैंडेट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ETFs में हम SIP किस प्रकार से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।